अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। बरादरानो ख़वातीन इस्लाम, मैं अबू सुऐद अब्दुर्राज़िक़ सौदागर आपका आज के इस दर्स में द कुरान क्वेस्ट की तरफ से पुरतपाक खैर मक़दम करता हूँ। आज इंशाअल्लाह ताला हम एक अलग टेंस सीखने की कोशिश करेंगे। मैं अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक जितने टेंसेस हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखे हैं वो सब के सब टेंसेस हमारे अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाले जुमलों के लिए काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो 3 टेंसेस और जो रह गए हैं जिनके बारे में मैं इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में बात करूँगा एक एक करके, वो कुछ ऐसे टेंसेस हैं जो वैसे तो उतने ज़्यादा रोज़मर्रा इस्तेमाल में नहीं आते भी हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्यों शायद उस टेंस का जो टाइटल है उस टाइटल को देखकर थोड़े से घबरा जाते हैं। वरना मैंने जैसे अभी कहा इस्तेमाल में आते तो हैं कहीं कहीं और वो उतनी परेशानी रेज नहीं करते, उतनी परेशानी नहीं लाते। मगर चूंकि ESL स्पीकर्स, ख़ासतौर से वो जिनकी अंग्रेज़ी अपनी तीसरी चौथी ज़बान हो, उन लोगों को शायद इस टेंस के टाइटल ही से घबराहट हो जाती है। क्योंकि देखें ना, ये जो आज मैं सिखलाने वाला हूँ टेंस, उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो लोग शायद ये सोचते होंगे या फिर आपको खुद भी ये ऐसे लगेगा कि देखो भाई, जब तक आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हो समझ में आता है, ठीक ठाक तो है, वैसे ही आप जब तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हो तब तक भी इट अपीयर्स टू बी मेकिंग सेंस, कि ठीक लगता है वो भी। मगर ये क्या बात हुई कि आप प्रेजेंट के साथ परफेक्ट भी लगाते हो और आगे कंटिन्यूअस भी लगाते हो। तो इस चीज को लेकर के कुछ लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के इस दर्स में हम कोशिश करेंगे कि उस चीज को कुछ ऐसे आसान अंदाज में बिइज़्निल्लाह समझाएं कि उसके बाद आपका वो डर अगर है आपको तो वो डर आगे कभी न रहे। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस वाले टेंस और इस तरह के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले टेंसेस हैं, ये 3 हैं, इन तीनों पर भी हमें खूब उबूर अता करे, आमीन या रब। चलिए मैं उसका इस्तेमाल आपके सामने अब रखने लगा हूं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उमूमन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज पहले से चली आ रही हो और अब जब आप उसके बारे में बात कर रहे हो तब तक चली आती है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो उस वक्त भी ख़त्म नहीं हुई होती है और कभी ऐसा भी होता है कि जब आप बोल रहे हो उस बारे में उस वक्त तभी या बिल्कुल हाल हाल में वो चीज़ ख़त्म हुई होती है, तब आप उसका इस्तेमाल करते हो। और आम तौर पर इसमें एक और चीज़ जो देखी जाती है वो ये है कि जब आप इस टेंस को बोल रहे हो या इस टेंस में कोई जुमला बोल रहे हो तो उमूमन आप पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, आई शुड से पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करते हो। मिसाल के तौर पर मैं पिछले 1 घंटे से रनिंग करता जा रहा हूं, इस तरीके का कोई जुमला। या फिर पिछली चंद रातों से रोज बारिश होती जा रही है। ये हमारे अपने यहाँ का किस्सा है। हम पिछली चंद रातों से इसको ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि रोज रात में लगभग आधी रात बारिश होती जाती है। तो इस किस्म के जब आप जुमले बनाने चाहो तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लाना पड़ेगा। प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो वैसे उतना परेशान कुन नहीं है, मगर हां यह बात जरूर है कि दूसरे अब तक के जो हमने टेंसेस सीखे हैं उनमें जो स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में यहां थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदलता है। याद रखें, मैं जब यहां कहता हूं तो मेरी मुराद सिर्फ आज वाले टेंस से नहीं है बल्कि आने वाले दो और टेंसेस से भी है। इंशाअल्लाह ताला मैं उस वक्त भी इस पर रोशनी जरूर डालूंगा। आपका सेंटेंस यहां से इस टेंस में भी शुरू आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से किसी से होता है या उसकी जगह पर कोई नाम ले आए तो भी ठीक है। हां, एक चीज का ध्यान रहे कि जब आप आई, वी, यू, दे बोलते हैं तब आप हैव लाएंगे, जब आप ही या शी या इट बोलते हैं तब आप हैज लाएंगे। इसका खास ख्याल रखें, इन चीजों का खास ख्याल रखें। अब आपने आई, वी, यू, दे या ही, शी, इट सही से इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपने अप्रोप्रिएटली या तो हैव या तो हैज जैसे लाना था बराबर ला लिया। उसके बाद यहां पर जो इंटीग्रल एलिमेंट है उसका एक अटूट हिस्सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का अटूट हिस्सा है बीन का इस्तेमाल। आई हैव बीन, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या होता है। ही हैज बीन, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा क्या होता है। यह हमेशा रहेगा जब तक आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस बोले जा रहे हो, तब तक आपको बीन का इस्तेमाल, दूसरे मानों में मजाक के तौर पर याद रखने के लिए शायद मुनासिब और उचित रहे, बीन का इस्तेमाल आपको आना जरूरी है। तब तक आप, यानी जब तक आप ये ऐसे याद रखो कि बीन बीन, तब तक आप इंशाअल्लाह ताला इसमें गड़बड़ाओगे नहीं, परेशान नहीं होगे। ठीक है, मैंने बताया कि आई हैव बीन आपने कहा। अब इसके बाद हम आम तौर पर क्या करते हैं, जब हमें कोई टेंस बनाना होता है, किसी टेंस में जुमला बनाना होता है, दूसरे मानों में तो हम वो 3 कॉलम्स जो हैं, 3 कॉलम्स, फर्स्ट वाला इन्फिनेटिव कहलाता है, सेकंड वाला पास्ट सिंपल कहलाता है, थर्ड वाला पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अब यहां पर इन तीनों में से कोई कॉलम नहीं आएगा, बल्कि जो भी वर्ब आप यूज करना चाहते हो उनमें यानी उस वर्ब में आप ING लगा लो। जिस किसी भी वर्ब को आप यूज करना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आप रन कहना चाहते हो, रन वाला वर्ब, तो आप रनिंग कह लो। बिगिन इस्तेमाल करना चाहते हो तो बिगिनिंग कह लो, या फिर वॉक कहना चाहते हो तो वॉकिंग कह लो। हर जगह पर आपको, यानी इस टेंस का जब तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको हमेशा ING के साथ वर्ब लाना पड़ेगा। याद रहे आपको ये चीज। तो मैं मिसालें दूं आपको। It has been raining every night for the last few weeks. पिछले चंद हफ्तों से हर रात बारिश होती जा रही है। इस तरीके का जुमला आपका बनता है। I have been walking for the last 2 hours. मैं पिछले 2 घंटों से चलता जा रहा हूं। उसी हिसाब से I have been walking for the last 20 minutes. मैं पिछले 20 मिनटों से चलता जा रहा हूं। या फिर We have been learning English for the last month and a half. For the last month कहें तो काफी है कि हम पिछले 1 महीने से इंग्लिश सीखते जा रहे हैं। आप उसको 2 महीने भी कर लें, पिछले 2 महीनों से इंग्लिश सीखते जा रहे हैं। तो ऐसे आपके देखिए ना, मैंने क्या किया, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश कहा, आई हैव बीन वॉकिंग कहा मैंने। और याद रखिए मैंने क्या कहा आपको, शुरू में कहा था कि इसके साथ उमूमन पीरियड ऑफ टाइम आता है। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 2 months. I have been walking for the last 20 minutes. They have been waiting for the bus for the last 2 hours. तो इस तरीके से ये आप पीरियड ऑफ टाइम उमूमन मेंशन करते जाते हो। हां, ये और बात है कि कहीं आप इसका तज़किरा, इसको मेंशन करना जरूरी नहीं समझते, तब थोड़ा सा परिवर्तन होता है मानी में। मिसाल के तौर पर इट हैज बीन रेनिंग,
आप सिर्फ इतना कह दो, यू डोंट रियली हैव टू मेंशन, आपको ये सब बताने, उसका तज़किरा करने की जरूरत नहीं है कि इट हैज बीन रेनिंग फॉर द लास्ट होल नाइट या फिर फॉर द लास्ट 3 आवर्स। ये मेंशन नहीं करना चाहते आप तो मत करो, मगर फर्क जैसे मैंने कहा माने में यह आएगा कि आपने बस इसको मुतलक छोड़ दिया, इट हैज बीन रेनिंग, तो सामने वाला बस सोचेगा कि हाँ पिछले कुछ मिनट से बारिश हो ही जा रही है। तो इस तरीके का इसमें माना पैदा होता है। या फिर उसकी एक मिसाल यूं समझें, आप किसी को देखते हो, अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को, हे आपकी आंखें लाल लगती हैं, हैव यू बीन क्राइंग, आप रोते जा रहे हो। मतलब ये नहीं है कि अभी रो रहे हो, है ना, एक्टिविटी जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले स्टॉप हुई भी हो सकती है इसमें। तो इसमें हुआ ये कि आपने आंखों की लाली को देखकर समझ लिया कि शायद मोहतरमा काफी देर तक रोती रही हैं बेचारी, है ना। तो उस वक्त आप हैव यू बीन क्राइंग जैसे बोलते हो आप, तो आप अगर उनकी आंखों से आंसू बहते देखते तो यह सवाल पूछना बिल्कुल गैर जरूरी था, क्योंकि आंखों से जारी आंसू खुद पता देते हैं कि टेम्परेचर बदला हुआ है ना। यहां पर आंखें आंसू नहीं बहा रही हैं, आंखों में बस थोड़ी सी रेडनेस है, उसको देखकर आपने समझ लिया। तो इस तरीके के जुमले आपको बनाने पड़ेंगे। अब मुझे फिर आपको आगे चल करके ये बताना जरूरी तो नहीं होगा, मगर रिवायतन मैं आपको बताए देता हूं कि आप उमूमन जैसे बाकी जुमलों के साथ करते आए थे स्ट्रक्चर वाइज, फ्रेमवर्क हमारा, कि जब हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नॉट कहां लाते हैं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी फॉर द लास्ट 10 years, आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर द लास्ट फॉर दिस कंपनी, या फिर आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 2 years, कोविड की वजह से मैं पिछले 2 साल से काम पर नहीं हूं, काम नहीं कर रहा हूं। I have not been working. I have been trying for a new job for the last 1 year. मैं पिछले 1 साल से, यानी इस तरीके के जुमले अगर आप इनकी नेगेटिव बनाओ तो have या has के बाद आप not लगाओगे। वही फिर से पुरानी बात कि आप चाहो तो इनको मिलाकर बताओ, I have been working की तरह, और जैसे मैंने ये भी कहा था पहले की तरह कि I have को आप श्रिंक कर लो, ठीक है ना। या फिर आप नेगेटिव जब बनाने लगो तो आई हैव को श्रिंक करके रखते हुए नॉट को बाकी रखो, या फिर आई को अलग रखते हुए हैवंट बीन करके या फिर हैजंट बीन करके आप श्रिंक करते हुए चलो। हां, एक चीज और सबसे ज्यादा जरूरी है वो कि बीन का प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग होता है, बिन नहीं। बिन BIN होता है, ये वाला BEEN होता है। हमने अपनी फोनीम्स वगैरह में पढ़ा था ना कि एक ई जैसा यानी आई जैसा सिंबल बनता है, उसके आगे एक कोलॉन जैसा स्ट्रक्चर लगता है, कोलॉन जैसा वो लगता है, 2 नुक्ते जिसे कहते हैं हम, उसकी वजह से साउंड लंबा होता है, खिंचता है। बीन में यही होता है, जबकि बिन, डस्टबिन, ट्रैश बिन में वो नहीं होता, वो छोटा वाला ई साउंड होता है वहां पर। चलें ये बहस एक तरफ, हमने ये सीख लिया कि आई हैव बीन वर्किंग, आई हैवंट बीन वर्किंग, ये तो हो गया। जब आप इसकी नेगेटिव बनाने के बाद इसके क्वेश्चंस बनाने लगो तो फिर आपके सामने 2 तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस ऐसे जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में हो, और फिर क्वेश्चंस ऐसे जिनका मुफस्सल आप जवाब चाहते हो। तो ऐसी सूरतों में आपको पता है कि आपको करना क्या है। हैव यू बीन, हैव यू बीन, हैज ही बीन, इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस शुरू करने हैं। नेगेटिव हो तो हैवंट यू बीन, हैजंट ही बीन, या इस तरीके से आप अपने जुमले बनाओगे। हैव यू बीन, हैज ही बीन, हैज शी बीन, हैवंट यू बीन, हैवंट दे बीन, हैजंट ही बीन, हैजंट शी बीन। तो इस तरीके से आप अपने जुमले बनाते जाओगे। इसके बाद याद रखें कि आपको ING वाला वर्ब जरूर लाना है, वरना तो फिर आपका जुमला बदल जाएगा। ये टेंस हैव यू बीन अलग हो जाएगा जब आप उसको ING के बिना यूज करना चाहोगे। याद रखें इतनी सी बात। और इसके जब मुफस्सल क्वेश्चंस बनने लगे तो आपको वही WH सबसे पहले, यानी WH वाले जो अल्फाज हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वो सबसे पहले लाने होंगे। बाकी सारा खेल तो आप अब माहिर हो चुके हो, इस सारे खेल के आप
बाकी सब आपको बड़ी आसानी से आता है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस चीज़ को भी आपने अपने इतने कंट्रोल में ले लिया होगा इस दर्स के बाद कि अब आप इसको कहीं परेशान करने वाली चीज़ नहीं पाते। एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, इस दर्स को ख़त्म करता हूँ। इस संदर्भ में या इस पैराए में आम तौर पर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल अक्सर होता है ना। ये मिसाल दूं मैं उसको आप उसके ताल्लुक से, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी। तो इस तरीके के आप जुमले बनाओगे, इसमें आम तौर पर हाउ लॉन्ग होता है। हाउ मच भी आएगा, हाउ मैनी भी आएगा, मैं उससे इनकार नहीं करता। मैं बताता हूं कि उमूमन जब आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हो तो इसमें बीन के साथ साथ हाउ लॉन्ग बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है। चलें अपना दर्स आज यहाँ रोकते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इसी तरीके से बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ पूरी की पूरी अंग्रेज़ी ज़बान सिखला दे और हमसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल दीन का खूब काम ले। ख़ास तौर से जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं उसमें हमारा शेवा बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने तई जो कुछ हो सके दीन के ताल्लुक़ से करें, ताकि हम कल के दिन यानी क़यामत के दिन रुस्वा ना हों और परेशान ना हों कि काश हमने ये किया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे यहाँ के हालात बेहतर से बेहतर बनाता जाए और हमसे जो लग़्ज़िशें हुई हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन लग़्ज़िशों को दरगुज़र करता जाए और हमें तौफ़ीक़ दे, हमें समझाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल बतलाए हमें कि क्या करना है ताकि हम ऐसा कुछ करें जिससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमसे फिर से खुश हो जाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पर जो आने वाली मुसीबतें, आने वाले दिनों में जो मुसीबतें लगता है कि आएंगी टलेंगी नहीं, वो सारी मुसीबतें अल्लाह करे टल जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।